बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चों को डाउट है, मिसकंसेप्शन है कि सर ऑन डिमांड का एग्ज़ाम आने वाला है सर, और सर कब आएगा, ये भी डेट बहुत बच्चे हैं। तो बच्चों, 15 जून से जनरली एग्ज़ाम स्टार्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनओएस का वेबसाइट। लेकिन बच्चे, एक बार बता दूँ आपको, इट मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम द 1 जुलाई। ठीक है, हो सकता है ये 1 जुलाई से या फिर 15 जुलाई। ठीक है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, 15 जून से एग्जाम स्टार्ट हो जाना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनआईएस का वेबसाइट। एनआईएस का वेबसाइट पे जाके देखोगे, ठीक है, इतना इस डेट पे एग्जाम स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से बच्चे, आपका एग्जाम या तो फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, ठीक है, या तो फर्स्ट वीक में होगा जुलाई के, ठीक है, या फिर बच्चे आपका 15 तारीख से स्टार्ट होगा जुलाई के। अब आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत लेट हो जाएगा, मेरे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको बता दूं बच्चे, मैं जितने भी बच्चे अगर आप देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है वीडियो देखकर, तो मैं एक बात समझाता हूँ मैं आपको। अगर इस बीच में भी एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, अगर यहाँ होता है तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम इस डेट पर हो रहा होता है तो होगा क्या? तो बच्चे, आपको फर्स्ट, देखो जितने भी बच्चों ने जिसका एडमिशन मैंने किया है, ठीक है बच्चे, उसका फर्स्ट ब्लॉक में एग्जाम होगा। क्या होगा? फर्स्ट ब्लॉक में, ठीक है ना। अब फर्स्ट ब्लॉक का मतलब क्या है बच्चे? एनआईएस के अंदर अगर आप नए हो, ठीक है, सीबीएसई से आए हो, यूपी बोर्ड से आए हो, तो मैं आपको बात समझा दूं कि ब्लॉक का मतलब क्या होता है। तो एक ब्लॉक जो होता है वो 15 दिन का होता है, 15 डेज का एक ब्लॉक होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 जुलाई को एग्जाम स्टार्ट होता है, तो 1 जुलाई से 15 जुलाई को जो होगा डेट रहेगा जुलाई, ये होगा ब्लॉक 1। ये क्या रहेगा? B1। और इस बीच में अगर आप एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट बहुत पहले आ जाता है। मगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बच्चे, फरवरी में भी आपका एग्जाम हुआ था ऑन डिमांड, फरवरी 2025 में हुआ था। फरवरी का रिजल्ट बच्चे अप्रैल में ही आ गया था, शायद 7 अप्रैल को आ गया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कुछ ये लगभग लगभग 40 दिन के अंदर आ गया था, ठीक है ना। लेकिन बच्चे, जिसने मार्च में एग्जाम दिया उसका रिजल्ट अभी आया 2 दिन पहले, मतलब 27 मई को आया था, ठीक है ना। तो मतलब अगर फर्स्ट ब्लॉक में, ये फर्स्ट ब्लॉक वाले बच्चे थे यहाँ पे, तो रिजल्ट बहुत पहले आ गया था। वैसे ही कहना चाह रहा हूँ बच्चे मैं कि आपको क्या करना है, पहले ब्लॉक में ही एग्ज़ाम दे देना है। और मैं बच्चे बता रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम, आपका एडमिशन मैंने किया है। अगर नहीं नहीं लिया एडमिशन तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, कॉल कर लेना, गाइड भी कर दूंगा, बता भी दूंगा, एडमिशन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडमिशन मैंने किया है, तो फर्स्ट ब्लॉक में डायरेक्टली आपको कॉल आएगा, आपको समझाया जाएगा, आपको जो बच्चे एक एक डिटेल आपको पर्सनली पूछा जाएगा, तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जुलाई फर्स्ट B1 में, मतलब ब्लॉक 1 में आपका एग्जाम होगा, तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से जल्दी ही आएगा। चलो ठीक है यार, इसके बारे में तो बात समझ में आ गई। अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि आप देखने कुछ और आए थे और हम आपको बता कुछ और रहे हैं। देखो भाई, ऑनवेस ऑन डिमांड एडमिशन, अब बच्चे कितना सब सिलेबस पढ़ना चाहिए हमें? 40% पढ़ूँ कि 60% पढ़ूँ? सर 100% सिलेबस आ रहा होता है ना ऑन डिमांड के एग्ज़ाम के अंदर। सर सारे के सारे जो लोग हैं, बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को। तो पहली बात तो ये देखो भाई, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, अगर आप मुझे देख रहे हो, तो पहले तो या तो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री वाले बच्चे भी हैं कुछ, मैक्सिमम तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स, कुछ बायोलॉजी के भी है ना, बायो। 10वीं क्लास के बच्चे हो तो बुरा नहीं मानना, ठीक है ना। बता दूँ मैं आपको, अगर ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, या भी अकाउंटेंसी का, आर्ट्स का, अदर सब्जेक्ट भी है आपके पास, तो बता दूँ मैं आपको बोला जाता है कि 100% सिलेबस आएगा, जो कि इसके अंदर 40% प्लस 60% इंक्लूड होगा, जो कि आपको मैंने भेज रखा है सिलेबस, या फिर आपको पता भी है। लेकिन बच्चे, एक कैच है इसके अंदर, एक इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। क्या करना है आपको? 40% नहीं पढ़ना है, आपको बस 60% वाले पार्ट पर फोकस करना है। तो बोल रहे सर ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप? कहीं सर 40% तो मैं अगर मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा तो सर पास ही नहीं कर पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। नहीं बच्चे, अगर आप पिछले 5-6 सालों के सैंपल पेपर देखोगे, आप थोड़ा रिसर्च करोगे, देखो भाई, तुम अगर रिसर्च नहीं करोगे तो मैं करूँगा तुम्हारे लिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो बच्चे,
60% पे फोकस करना है आपको, एंड इसमें से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन इससे ही क्वेश्चंस आते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू स्टडी द 40% पार्ट ऑफ द लाइक टीएमए पार्ट, आपको टीएमए वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो बोले सर मैं सर रिस्क नहीं लेना चाहता, ये लेना चाहती। देखो भाई, रिस्क नहीं लेना है वो बात अलग है, लेकिन आपको प्रिसाइज स्मार्ट वर्क करना है तो 60% इज बेस्ट। हाँ ये है कि 60% मेरा परफेक्टली हो गया, ठीक है ना, अकेडमिक वाला जो 60% है, तो फिर 40% के ऊपर देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, ठीक है। ट्राई करो कि सैम्पल पेपर सॉल्व करो, ठीक है ना। यही बात बताना चाह रहा था मैं कि आपको 60% पढ़ना है, ठीक है ना। दो चार बात और सुन के जाओ, ठीक। ट्राई करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, ठीक है। नहीं मिल रहा तो कांटेक्ट करो, ठीक है। और PYQs देखो क्लास से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ बच्चे आपको कि आपका क्या होता है, 50% ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। और आई होप आपको ऑब्जेक्टिव का मतलब पता होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए वहाँ पे। लाइक अगर 80 मार्क्स का पेपर है फिजिक्स का, तो लगभग 40 मार्क्स, इवन लगभग क्या 40 मार्क्स ही आपका पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, और बाकी 40 मार्क्स केस स्टडी रहेगा। आई होप आपको केस स्टडी पता होगा, ठीक है ना। देखो यार, 12वीं या फिर 10वीं क्लास के बच्चे हो बच्चे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, बहुतों को पता भी होगा, ठीक है ना। तो केस स्टडी दिया होता है, उसको सॉल्व करना होता है, और उसी पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर होता है। लेकिन बच्चे बहुत फेल होते हैं, ऐसा बहुत बच्चों को कहा जाता है। देखो बच्चे, बिल्कुल भी बच्चे, एक बच्चा भी फेल ना हो अगर मैं गाइड करूँ उसको। देखो भाई, जब 40 मार्क्स पूरा ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो कैसे बच्चा फेल हो रहा है फिर? इसका मतलब एनआईओएस बोर्ड खुद चाहता है कि वो पास होके निकल जाए। एनआईओएस बोर्ड खुद चाह रहा है कि बच्चा पास होए और निकल जाए, अपने जो भी उसको काम करना करे आगे, ठीक है ना। अब कैसे पास होगा? तो 1 से लेके 18 या 17 मार्क्स तक बच्चे आपका होता है, लगभग MCQ होता है ना। फिर उसके बाद बच्चे 18 से लेके कुछ 33 या 34 तक आपका जो होता है बच्चे, वो 2 मार्क्स का होता है, लेकिन इसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस होते हैं, लाइक MCQ ही होता है ये भी। तो सिर्फ ये भी सॉल्व करते हो ना आप पूरा, तो पास हो जाते हो। तो बच्चा फेल क्यों होता है? जिसका SYC आ रहा है, जिसका SYC, SYCP, SYCT, देखो नए बच्चे हो तो शायद समझ में ना, तो पूरे सब्जेक्ट में फेल, प्रैक्टिकल में फेल, थ्योरी में फेल, ऐसा कुछ आएगा रिजल्ट में लिख के, तो ऐसा रिजल्ट में लिख के आएगा, ठीक। ये तो ठीक है भाई, अगर ऐसा क्यों आ रहा है फिर, तो पहली गलती क्या है तुम्हारी कि तुम पूरा सीट नहीं भर रहे हो, ठीक है। आपको सीट भरना है, कितना क्या करना है, सीट फिल करना है, पूरा भरना है, भरना है। अब क्यों भाई? देखो भाई, मान लीजिए मैं ही स्टूडेंट हूँ, मेरे आए, मैं लिख के आया पूरा, लेकिन गलत सलत लिख के आया, हो सकता है मैंने गलत लिखा होगा, लेकिन मेरे 23 मार्क्स ही बन रहे हैं, और पासिंग के लिए 26 चाहिए। एंड बच्चे, मान लीजिए कोई टीचर चेक कर रहा है, एक्सपर्ट टीचर है, सर मेरे को नहीं जानते ये, ठीक है ना। तो अगर नहीं जानते तो कोई दुश्मनी भी नहीं है, और ये चाहेंगे यार 26 मार्क्स पासिंग का है, 23 आया तो उसको 3 मार्क्स दे दूं, तो कोई भी इंसान खुद से लिखकर एक मार्क्स देगा नहीं, पहले खुद से आंसर लिखेगा, फिर उसको चेक करके 3 मार्क्स देगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है कि मैंने पूरा सीट भर रखा होगा। अब 32 पेज, 16 पेज मिलता है ना, 16 पेज मिलते हैं, 32 पेज होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। तो मैंने पूरा सीट भरा हुआ होगा अगर, और एक्स्ट्रा सीट भी ले रखा होगा, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि मैं पास होऊंगा ही होऊंगा। और अगर मेरे 3 मार्क्स 2 मार्क्स से मैं फेल हो रहा हूँ, तो टीचर जो हमारे हैं, जो चेकर हैं, वो जो चेक कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मैं फेल हो जाऊँ, वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि उनका ही बच्चा है यार, उनका बच्चा भी हो सकता है तुम्हारी उम्र का हो, तो वो नहीं चाहेंगे कि आप फेल हो। तो आपको 23 से 26 कन्वर्ट करने में उनको समय नहीं लगेगा। आई होप आप, मेरी बात आप तक पहुंच रही है। अगर माता पिता देख रहे हैं तो आपके बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, और अगर कोई बच्चा देख रहा है और अगर आप एनआईओएस बोर्ड के नहीं भी हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, या फिर सिंपल है अपने दोस्तों ग्रुप में भेज दो, या फिर सबसे बेस्ट है स्टेटस लगा दो, ठीक है, जिसको नीड होगा वो देख लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि देखो बच्चे, अगर यार पेपर तुमने पूरा भरा है, पूरा लिखा है,
नहीं लिखा नहीं आता था लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखा है, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि आप पास हो ही जाओगे। बच्चा फेल इसलिए होता है क्योंकि वो पहले तो क्वेश्चन छोड़ता है, क्वेश्चन छोड़ा उसने, ठीक है, उसके बाद वो पेजेस नहीं भरता है। तो बोलोगे सर पेजेस भरने हैं, क्या है, कुछ भी लिख दूं क्या? नहीं, आप सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड ही लिख के आओगे। आपको नहीं आता फिर भी कुछ ना कुछ लिख के आओगे। चाहे आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे फ्यूचर में, उसमें भी ऐसे ही करना होता है। लाइक आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे, बाद में बीटेक करोगे, आईआईटी जाओगे, ठीक है ना, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ तरीका ऐसा ही होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है, और मैं इतना ही समझाना चाहता था आपको। पहली बात, 60% पार्ट पढ़ना है, 40% को छोड़ सकते हो, ठीक है, बाकी मर्जी है तो पढ़ लो भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 60% एग्जाम में आ रहा होता है। बाकी जो मैंने बताया आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। कुछ लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइबर कम है तो इसको पे विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है ना, गाली वगैरह जो भी है यार, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर लो ना, तो थोड़ा हम भी बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो सपोर्ट करोगे तो शायद और भी हेल्प कर पाऊंगा मैं आपकी, ठीक है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।